जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि बिहार के सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के नाम से जानी जाती है। और इस बार 2025 में बिहार सरकार के द्वारा एक अद्भुत पहल है ये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जितने भी छात्र हैं, यानी कि आप अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, कौन से छात्र जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। देख सकते हैं ये जो कल्याण विभाग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, इसके तहत यहाँ पर आप लोगों को 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का धनराशि मिलेगा। किस लिए मिलेगा? तो आपकी वित्तीय सहायता को लेकर यहाँ पर सरकार पहल कर रही है और ये एक प्रोत्साहन राशि है जो कि उनकी तैयारी में उनको सहायता देगी। अब इसमें आपको कब मिलेगा पैसा, इसका उद्देश्य क्या है, योजना का लाभ क्या है, और इसके लिए अगर आप देखें तो क्या एलिजिबिलिटी है, किसको किसको ये मिल सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पर आपको इसको आवेदन करने को लेकर, और आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है 2025 के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी BPSC 17वीं का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, जहां पर कि छात्रों का रिजल्ट आया है। अब उनके मेंस की एग्जाम की तैयारी को लेकर जो है, आप अगर धनराशि चाहते हैं सरकार की तरफ से, तो ये धनराशि आपको मिल सकेगी। यही नहीं दोस्तों, अगर आप UPSC का भी तैयारी करते हैं तो आपको भी ये धनराशि मिलेगी अगर आप बिहार के छात्र हैं तो बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2025 का जो महत्व है वो केवल वित्तीय सहायता ही प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन छात्रों को आत्मविश्वास दिलाना है या फिर आर्थिक रूप से मजबूत करना है जो कि अपने सपनों को साकार कर सके। दोस्तों, इन सब से जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आप तक साझा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। सारी जानकारी आपको एक एक करके अपडेट की जाएगी। अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, इन सब का डिटेल आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, और यहाँ पे आपको आना कैसे है, देखिए आपको आ जाना होगा गूगल पे और यहाँ पे सर्च कर लेना होगा दोस्तों kyeducation.in। जैसे ही आप kyeducation.in का ये वेबसाइट ओपन कीजिएगा, आपके सामने जो है ये हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको होम पेज पे आ जाना है। और यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो आपको ये सर्च का बटन यहाँ दिखेगा और यहाँ सर्च कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या सर्च कर लेना है? बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ये आर्टिकल लिखा हुआ। इस आर्टिकल के जरिए जो है हमने आपको सारी जानकारी दी है, और जो महत्वपूर्ण यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में भी जानकारियाँ आपको बताई गई है। अब योजना का उद्देश्य क्या है, पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना है, महत्वपूर्ण तिथि यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और योजना से जुड़े हुए तथ्य जो कि आपको बताए गए हैं। इनफैक्ट यही नहीं, जो कि इम्पॉर्टेंट कुछ लिंक्स हमने दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ से दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपको इसके पेज पे ले आएगा, जो कि मुख्यमंत्री सिविल प्रोत्साहन योजना का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले तो ये आप लोगों को जो अनुसूचित जाति जनजाति चूंकि कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है, तो इस वाले सेक्शन को आपको क्लिक करना होगा, यानी कि यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लेते हैं और आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एप्लीकेशन लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके एडवर्टीजमेंट को यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, तो मैंने इसका एडवर्टीजमेंट क्लिक करके डाउनलोड कर लिया है। आप लोग भी इसको जरूर पढ़ सकते हैं, और ये जानकारी आपको यहीं से देखने को मिलेगी जो कि हम आप तक साझा भी कर रहे हैं। देखिए, ये सिविल सेवा जो कि आप एग्ज़ाम देते हैं सिविल सर्विसेज का, फिर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का IAS का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर अगर आप IES का एग्ज़ाम देते हैं यानी कि भारतीय आर्थिक सेवा का, या फिर आप जो है ISS का एग्ज़ाम देते हैं यानी कि भारतीय सांख्यिकी सेवा का, या फिर आप जो है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम देते हैं, CDS का एग्ज़ाम देते हैं, CBI DSP का एग्ज़ाम देते हैं, या CBI सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, या राष्ट्रीय एकेडमिक NDA वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, या
जो भी इन सभी लिस्ट में नाम है उन सभी परीक्षाओं का, करीब 17 तरह की परीक्षाएं हैं शामिल इसमें, जिसका कि आप एग्ज़ाम देते हैं। और ये देखिएगा तो ये सारी जो है यूपीएससी के अंतर्गत आती है सिविल सेवा। यहाँ पे देखिएगा तो बीपीएससी का भी नाम है ना? बिहार लोक सेवा में अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पास किया है तो उसके लिए यहाँ भी धनराशि मिलेगी। बिहार के न्यायिक सेवा को पास किया है तो भी ये जो है बीपीएससी कंडक्ट कराती है, तो उसके लिए भी धनराशि आपको यहाँ से मिलेगी। ये वो सभी परीक्षाएँ अलग-अलग जो कि संस्थानों के द्वारा जो कि आयोग या कमीशन के द्वारा कराया जाता है, तो आप जो है इसकी अगर तैयारी करते हैं तो इसमें आपको सहायता मिलेगी। अब देखिए कुछ अहर्ताएँ क्या हैं यहाँ पर, तो अभ्यर्थियों के लिए इस योजना का संबंधित परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो पहला यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में इन सभी जितने भी परीक्षाएँ हैं 17 तरीके के, इसका पीटी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। इसके मेंस की तैयारी के लिए ये धनराशि आपको मिलेगी। अब अभ्यर्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना भी ज़रूरी है। तभी आप एससी एसटी अगर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आप बिहार के निवासी होने चाहिए। ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्या है एलिजिबिलिटी, अभ्यर्थी को पूर्व से किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन ऐसा वित्तीय संपोषित किसी प्रकार का जो है लोक उपकरण या फिर सेवा में कार्यरत नियोजन नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कहीं जॉब में नहीं होने चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है, चाहे आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के उसमें हैं, तो आपको ये इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही बार दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अभी जो भी छात्र इस बार 17th बीपीएससी एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं पहली बार और एग्ज़ाम दिए हैं, उनका क्लियर हो गया है पीटी, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब कंडिका 4 में एक बात लिखी गई है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त सारणी में लिखे गए परीक्षाओं में से लाभ लेने के उपरांत केवल यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पीटी में उत्तीर्ण होता है, तो उसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पीटी के लिए एक बार अंतर राशि देय होगा। तो पीटी के लिए मतलब आप मान लीजिए कि यूपीएससी का पीटी निकालते हैं, सिर्फ यूपीएससी की बात हो रही है, तो ही आपको एक बार और जो है यहाँ पर अंतर राशि दिया जाएगा। मात्र इस हद तक कि कंडिका 4 में शिथिल रहेगा ये, सिर्फ इसके लिए ही ये अपडेट किया गया है। और आवेदन करने के लिए देखिए आपको ये लिंक दिया गया है, अभ्यर्थियों को यहाँ से जाके अपना आवेदन भी करना होगा और परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिन के अंदर आवेदन अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। जैसे कि मान लीजिए आज आपका पीटी का रिजल्ट आया बीपीएससी का, तो यह शर्त मात्र इस बार के विज्ञापन के लिए शिथिल होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि 21 फरवरी 2024 के उपरांत वर्तमान में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना चाहिए, उसी के लिए ये एलिजिबिलिटी होगा। और 45 दिन के अंदर आवेदन जो भी किए हैं छात्र, 45 दिन के अंदर अंतिम रूप से समर्पित करना अनिवार्य होगा। जैसे कि रिजल्ट आते ही 45 दिन के अंदर इसको अप्लाई कर देना है। तो देखिए ये तो सूचनाएं हो गई यहाँ पर जो कि अपडेट की गई थी। अब इसी से संबंधित सारी जानकारी ऑफिशियल तौर पे ये जो है इसमें दिया गया है। अब आवेदन की अहर्ताएँ क्या-क्या हैं, यही हमने आपको सारी जानकारी भी यहाँ से दी है। अब यहाँ से फिर से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे देखिएगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, या फिर इनमें कोई अगर आपको समस्या होती है तो ये दिए गए टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं आप यहाँ से। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पे और यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पर्सनल डिटेल डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे यहाँ से आपसे, जो कि आपको जानकारी देनी है और फिर फाइनली सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अनुसूचित जाति जनजाति की हम बात कर रहे हैं तो उस कैटेगरी से आप आते हैं, तो इसको देखिएगा तो यहाँ पे कुछ अपडेट दिया गया है, इससे रिलेटेड ही अपडेट है ये, जो कि हम अभी आपको दिखलाए हैं, वही सारी जानकारी है जो दिया गया है। फिर उसके बाद जो है आई हैव अंडरस्टूड, ये सारा दिशा निर्देश जो कि हमने आपको बताया है इसको पढ़ लीजिएगा और ये सारी चीज़ों से आप अवेयर हैं, भली भांति हैं, छात्र आवेदन करना अस्वीकार किए जा सकते हैं। देखिए तो ये ध्यान में रखिएगा, आवेदन बोला जा रहा है कि यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए हैं पाए जाते हैं तो सभी छात्र आवेदनों को अस्वीकार कर लिया जाएगा। मतलब एक ही बार आवेदन करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना ये फॉर्म रजिस्टर्ड करना है।
ठीक है। इसके बाद अपना पर्सनल डिटेल डालना है, फिर आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। देन आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये जानकारी है दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ से आप इसको भर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है यहाँ पर भरने का और ये रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर धनराशि आपको एक बार मिल जाती है, तो एक ही बार इसको जो है आपको मिल सकता है इसका लाभ। ये जानकारी हमने आपको सारी दी है इस वीडियो के माध्यम से। आप इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप ऐसे योग्य अभ्यर्थी हैं तो, ठीक है। आवेदन करने में कोई समस्याएं हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।